अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, आजकल लोगों में रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इन्हें देखने में खोए रहते हैं। इसी वजह से अब इस दीवानगी का असर मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बच्चों और बड़ों की सेहत पर पड़ने लगा है, जिससे उनको और उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है ये रील्स और शॉर्ट वीडियोस, क्यों है इतनी ज़्यादा इनकी दीवानगी और हम इनसे खुद को और अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी से इसी के बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। देर नहीं करते हैं, बन रही है इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूँ रील्स और शॉर्ट वीडियोज़ के बारे में। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कीमती वक्त रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने में बर्बाद कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन वीडियोस को देखने की लत लग जाती है और इनका सबसे बुरा असर दिमाग पर पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को इन वीडियोस की लत लग जाती है तो वो अपने आप को इन वीडियोस में इमेजिन करने लगते हैं, यानी जो उसमें एक्ट हो रहा है उसके अंदर अपने आप को ढालकर उस नज़रिए से उस वीडियो को देखने लगते हैं। और कुछ लोग इन वीडियोस में दिखाए गए सीन की तरह एक्टिंग करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग इन वीडियोस की तरह से ही बोलने लग जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लगती है। अब ये शॉर्ट्स और रील्स क्या होते हैं? ऐसे वीडियो जो 30 सेकंड से कम होते हैं वो रील्स और शॉर्ट वीडियोस कहलाते हैं। कुछ वीडियो तो 2 मिनट तक के भी हो सकते हैं। रील्स का चस्का टिकटॉक से लगा था। आपको याद होगा टिकटॉक बैन होने से पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी एकदम बैन होने से पहले। जब टिकटॉक बैन हो गया तो उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनने लगी। इन वीडियोज़ को ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए तैयार किया जाता है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक इन वीडियोज़ को तैयार करते हैं, इन वीडियो को क्रिएट करते हैं। इन वीडियोज़ को बनाने का यानी छोटी रील्स या शॉर्ट वीडियोज़ बनाने का क्रेज़ यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, ये कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई स्टंट हो सकता है, कॉमेडी वीडियोस हो सकती हैं, पब्लिक रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तरह तरह के कंटेंट अब इस तरह से बनने लगे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड होते हैं उनको रील्स कहा जाता है और यूट्यूब पर जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनको यूट्यूब शॉर्ट्स कहा जाता है। इन वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा बनने वाली वीडियो, सबसे ज़्यादा बनने वाला कॉन्टेंट है कॉमेडी कॉन्टेंट। जी हाँ, जिसको बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा देखते हैं। और कुछ वीडियोज़ में फैशन स्टेटस को भी दिखाया जाता है। इस तरह की वीडियोस को देखने का क्रेज़ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। लेडीज़ का मसला ये होता है कि उन्हें पता लगता रहे कि अब लेटेस्ट फैशन कौन सा आया है, क्या आया है मार्केट में, जिसे वो फॉलो करें और अपने सहूलत के हिसाब से या फिर किसी ओकेजन पर उस चीज़ को इस्तेमाल करें, उस फैशन को इस्तेमाल करें। और कुछ लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद हैं जिसमें फिल्मी डायलॉग या फिल्मों की तरह एक्टिंग की जा रही हो, या फिर डायलॉग खुद के अपने भी लिखे हुए हों जो बोले जा रहे हो, जिसका एक्ट उसमें वीडियो में किया जा रहा हो। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस को देखते हुए खुद को इमेजिन करते हैं और अपने आप को हीरो की जगह रखकर उस वीडियो को देखते हैं और खुद को अपने दिल में हीरो की तरह समझते हैं। और कुछ लोगों को खाने पीने से रिलेटेड बनी हुई वीडियोस देखना पसंद आती हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं ताकि उनको नए नए खाने पता लगते रहें, नए नए आइटम पता लगते रहें और फिर वो अपने घर में बनाकर उनको टेस्ट कर सकें। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कुछ शॉर्ट वीडियोस ऐसी होती हैं जिसके अंदर किसी फिल्म का सीन या फिर किसी टीवी सीरियल का सीन या फिर किसी वेब सीरीज़ का सीन काट के डाला हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इस तरह से करते हैं, फिल्मों के, टीवी सीरियल्स के या फिर वेब सीरीज़ के शॉर्ट्स काट के अपलोड कर देते हैं, जिस पर लाखों करोड़ों व्यूज़ आते हैं और बहुत सारे लोग अपना वक्त उस तरह की वीडियोस को देखने में बर्बाद कर देते हैं। शॉर्ट वीडियोस की वजह से बच्चों और बड़ों के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लगा है। काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस में बहुत ज़्यादा गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और कुछ में तो गालियाँ तक होती है। बच्चे इस तरह की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और इसका इस्तेमाल वो अपने घर और स्कूल में करते हैं। इन वीडियोस को देखना एक तरह से नशा करने जैसा है। जब आप रात के वक्त अपने सोने के टाइम पर इन वीडियोस को देखना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक न जाने कितनी सारी वीडियोस आप देख लेते हैं, आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता। जहां आप सोने वाले होते हैं 12 बजे या 11 बजे, वहां कब 1 या 1:30 बज जाता है, इस बात का आपको इल्म ही नहीं होता। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों और बड़ों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। फिर सुबह स्कूल, ऑफिस या फिर कोई और काम करते वक्त नींद आती रहती है और जब नींद नहीं भरती तो स्ट्रेस होने लगता है और जब स्ट्रेस होने लगता है, नींद नहीं भरती है तो बीपी बढ़ने लगता है। बीपी की बहुत सारे लोगों को शिकायत होने लगती है और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी वजूहात की वजह से डिप्रेशन भी हमारे दिमाग में घर घर जाता है और इन्हीं वजूहात की वजह से भी बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता करके चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाता है और बच्चे इन वीडियोस के एडिक्ट हो जाते हैं। वो जब तक खाना नहीं खाते जब तक उनके हाथ में फ़ोन न पकड़ा दिया जाए। वो तब तक रोते रहते हैं जब तक उनके हाथ में फ़ोन न पकड़ा दिया जाए। वो तब तक अपने बड़ों का कहना नहीं मानते जब तक उनके बड़े उनके हाथ में फ़ोन न पकड़ा दें। वो तब तक आपकी बात मानते हैं जब तक आपका फ़ोन उनके हाथों में रहता है। अब इससे किस तरह से बचा जाए? अगर आप बड़े हैं
और आप बहुत ज़्यादा इन वीडियोस को देखकर अपना बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको देखना कम करें। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता 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 आप इनको कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा वक्त इन पर बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को देने वाला टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिए और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे फिजिकली कामों में अपने उस वक्त को देना शुरू कर दीजिए। और यही चीज़ बच्चों के लिए भी है। आहिस्ता 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 करके बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकालें और जो वक्त बाकी बचे उस वक्त में बच्चों को फिजिकली गेम खिलाएं, बाहर ले जाएं, उनको वॉक कराएं, उनसे दौड़ लगवाएं, उनको फिजिकली एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएं। और हमें खुद भी कोशिश करनी होगी, हमें ये देखना होगा कि ये वीडियोस हमारी ज़िंदगी पर कितना असर डाल रही हैं, कितना ज़्यादा हम इनका एडिक्ट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद को इनके एडिक्शन से बाहर निकालें। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो अकेले रहते हैं। अकेले रहने की वजह से मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इंसान इस तरह की वीडियोस का बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एडिक्ट होता चला जाता है। तो कोशिश करें इस तरह की वीडियोस से खुद को आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकालें। इस तरह की वीडियोस को आहिस्ता आहिस्ता करके देखना बंद करें। ऐसी वीडियोस जब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा देर तक देखते रहते हैं तो वो पलकें अपनी कम झपकाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में खुजली और फिर आंखों में रेडनेस होने लगती है, यानी आंखों में लाली आने लगती है। और कुछ लोगों के वक्त के साथ साथ सिर में दर्द रहने लगता है। यही सारी सेम चीज़ें बच्चों के साथ भी होती हैं। तो कोशिश करें, बल्कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें खुद को और अपने बच्चों को इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा दूर रखने की। अगर फिर भी बात नहीं बनती है, चीज़ें संभलती नहीं हैं और बिगड़ती चली जाती हैं, तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगा। अगर 3 या 3 से ज़्यादा का जवाब आपका हाँ में आया तो आपको खुद पर और अपने बच्चों पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सवाल नंबर 1, क्या आप रील्स या शॉर्ट वीडियो देखने में रोज़ाना 1 घंटे से ज़्यादा वक्त देते हैं? सवाल नंबर 2, लोगों से मिलने या बात करने के बजाय इन वीडियोस को देखने में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? सवाल नंबर 3, किसी दिन अगर ये शॉर्ट वीडियो नहीं देखते तो क्या आपको बेचैनी होती है? सवाल नंबर 4, जब आप बीमार या बोर होते हैं तो उस वक्त क्या रील्स वगैरह देखते हैं? सवाल नंबर 5, शॉर्ट वीडियो में किरदार निभाने वाले लोगों की लाइफ से क्या खुद की तुलना करते हैं? सवाल नंबर 6, क्या आप अपनी नींद ख़राब करके भी इन रील्स को रात भर जाग कर देखते हैं? अगर इन 6 सवालों में से 3 के या 3 से ज़्यादा के जवाब हाँ में हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने बच्चों पर नज़र डालें और इन 6 सवालों में से उनकी तरफ से भी जवाब हाँ में हैं, यानी 3 से ज़्यादा सवालों के जवाब हाँ में हैं या 3 सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आपको अपने बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। बच्चों से ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में ये सारे सवाल रखें और अपने बच्चों पर गौर करें, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा और फिर आप उसी हिसाब से अपने बच्चों पर काम करें। जी तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो रील्स और शॉर्ट वीडियोस पर। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया है वो सब कुछ आपको इत्मीनान से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको इंशाल्लाह जल्द से देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर काम करना इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा और आपके लिए फटाफट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी जरूर बता देना। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाना। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।